हम बिहार की राजनीति, क्योंकि बिहार में चुनाव 2025 में होना है। मुख्यमंत्री आज जो है नीतीश जी, वो भी बड़े असमंजस में हैं कि शायद कि क्या उनको चेहरे के तौर पर लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा। बयान आप देखें, कल भी हमने आपसे डिस्कस किया कि उनके नाम पे भारत रत्न की बात आई। किसी ने कहा कि वो उनके 4 नेता किनारे हो गए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात आई कि 11 विधायक आरजेडी के इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको जेडीयू अपने पल्ले में ले ले। ये तो स्टेटमेंट एंड नैरेटिव्स राजनीति में इलेक्शंस के पहले किए जाते हैं, पर नीतीश जी का ये कहना कि 2 बार गलतियां हो गई हमसे, इस बार नहीं। क्या नीतीश जी को यह समझ में आ गया कि वो अकेले नहीं लड़ सकते हैं, और या उम्र का तकाजा हो या फिर पॉलिटिकल बेस, इतने दिनों से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के बाद उनको फील हुआ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गो। तीसरी चीज, आरजेडी पे भी उनको यह समझ में आ गया कि मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे। बिहार के इस मुद्दे पर आप दोनों से मैं चाहूंगा खुला राय, खुली बहस, खुलकर बताइए बिहार में क्या हो रहा है। झारखंड की तो हमने बात कर ली, बिहार जिससे बंट के झारखंड बना, मोरलेस स्थिति तो वही है आज की तारीख में। अनुपम जी, देखिए, जैसा कल हमने कहा था, अभी भी हम उसी बात को दोहराएंगे। नीतीश भी ये जानते हैं कि अगर उनको मुख्यमंत्री रहना है तो भाजपा के साथ ही रह के, और उन्होंने 2 बार जो है ये क्लैरिफाई कर दिया कि 2 बार गलती हुई, तो अब इस उम्र में वो कोई दोबारा पलटने की बात सोचेंगे भी नहीं। वो जैसा कल हमने कहा था आपसे कि वो चारा डाला था भाई वीरेंद्र ने, तो उस चारे का जवाब दे दिया गिरिराज सिंह ने, और एक और किसी नेता ने भी कुछ कहा था। बाकी सब लोग उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं। जीतन राम भांजी भी बोले कि हाँ उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो बेसिकली नीतीश ये जानते हैं कि भाई वो लास्ट लेग ऑफ हिज पॉलिटिकल जर्नी में है, तो वो जो है अब इसी खेमा में रहे और दोबारा चुन करके आए। और जैसा लास्ट 4 बाईपोल हुआ उसमें भी नीतीश कुमार की पार्टी के 2 लोग जीते, तो वो ये समझ रहे हैं कि नीतीश अभी माने रिडंडेंट नहीं है बिहार पॉलिटिक्स में, और वो एक स्तंभ है, एक सिग्नेचर है बिहार पॉलिटिक्स में। तो वो हमको लगता है कि वो अब इधर उधर जाने की बात नहीं सोचेंगे और भाजपा के साथ मिलके ही, क्योंकि भाजपा ने क्लैरिफाई कर दिया है कि अगला चुनाव भी उनके नेतृत्व में ही लड़ेंगे और उनका चीफ मिनिस्टरियल फेस जो है नीतीश कुमार ही रहेगा। और हर कोई, जैसा कि कल हमने कहा था कि भाई पोस्ट रिटायरल भी अपने बारे में सोचता है, तो 29 तक तो सेंटर में एनडीए की ही सरकार है, तो नेचुरली चाहेंगे कि इसी में रहे। भारत रत्न या कहीं का किसी बड़े प्रदेश का गवर्नरशिप या वाइस प्रेसिडेंटशिप कुछ भी उनको दिया जा सकता है। तो पर्सनली हमको लगता है कि वो शायद शिफ्ट करने का सोचे भी ना। मनोज जी, आपसे मैं इस पे जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको क्या होगा? नीतीश जी किस करवट बदलेंगे, क्या किस कर जी मुझे लगता है जी मनोज जी, आप कुछ कह रहे हैं। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिसमें 2-3 बातें हम लोग को तो सब लोग जानते होंगे, जो देख रहे हैं वो भी इस चीज को मानेंगे कि नीतीश कुमार पहले बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं जो सबसे ज्यादा ईयर्स के साथ में सीएम के पद पर रहे। एक दूसरा, वो आज के दिन में बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के बीच के बड़े नेता हैं, इसमें तो कोई दो मत ही नहीं है। उनके बिना ना भाजपा चल सकती है ना आरजेडी, ये तो तय है। तीसरा रहा कि उनके भविष्य का क्या होगा। भविष्य में क्या होगा कि चुनाव तो मेरे ख्याल से अनुपम जी ने सही कहा कि नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प नहीं है, भाजपा के पास भी कोई विकल्प नहीं है। इसलिए कि अगर वहां पर चुनाव जीत के सामने में पावर में आना है और आरजेडी और इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को हराना है, तो उनके पास यही विकल्प है कि नीतीश कुमार को ही रखे। और इसके बारे में तो मुझे लगता है सारे लीडर्स ने बात को कह दिया। प्रॉब्लम इधर उधर स्टेटमेंट्स में आया है, लेकिन उसको भूल जाइए। और रहा बात आपकी नीतीश कुमार
हमको ये लगता है, मेरा ये मानना है कि वो डूबते हुए सूरज है, सूर्य भगवान है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ की डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम किया जाता है, पूजा किया जाता है, और उगते हुए सूरज को भी पूजा किया जाता है। तो डूबते पर हुए हमारे सूरज हमारे बिहार में तो छठ पे हमारे बिहार में तो डूबते सूर्य को ही मैं बोल रहा हूँ दोनों चीज को होता है, डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है, उगते सूरज को भी पूजा किया जाता है। तो नीतीश कुमार जी डूबते सूरज हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं, उम्र के ख्याल से और हेल्थ के ख्याल से। अब उठता है भविष्य की वो करेंगे क्या क्या, ये मैं नहीं कह सकता। मुझे लगता है कि उनका विकल्प क्या है, उनके पास विकल्प कुछ नहीं है, सिर्फ ये कि आज के दिन में 2029 तक तो मेरे ख्याल से भाजपा ही रहेगी। और अगर ये चुनाव में भाजपा को या मोदी सरकार के खिलाफ भी जाते हैं तो मोदी सरकार को कुछ होने को नहीं है। तो ये जानते हैं अच्छी तरह से कि अब मोदी सरकार के खिलाफ में जाना उनके बच्चों की बात नहीं है। तो रहा बात कि 29 तक तो सेफ रहेंगे। अगर चुनाव में जीत के आते हैं तब वो क्या करेंगे, उनके पास विकल्प ये होगा कि वो एक दांव खेल सकते हैं, प्रेशर कर सकते हैं सेंटर पर। वो क्या कर सकते हैं कि वो एक तो स्टेटमेंट दे कि हम जीत के आए 2-3 साल के बाद, बोले कि ठीक है अब हम रिजाइन करते हैं, हम 75 वर्ष के हो गए, हम हट जाते हैं। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, मेरे ख्याल से मोदी जी पर बहुत बड़ा अटैक पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 75 साल के उम्र में हर पॉलिटिशियन को रिजाइन कर देना चाहिए। तो इट विल बी अ बिग पॉलिटिकल प्रेशर ऑन मोदी सरकार, मोदी जी पर्सनली। तो ये उनके पास एक है। दूसरा, आज के दिन में अगर आप जदयू के नेताओं से बात कीजिए तो वो लोग चाहते हैं कि ये जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है बिहार में, इसके नेतृत्व तो कौन करेगा, नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ वक्तव्यों को अगर ध्यान से अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि जदयू के भीतर में ललन सिंह हो चाहे कोई और, वो लोग चाहते हैं कि एक बैकवर्ड कास्ट और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के एक नेता के रूप में कौन उभरे। तो कुछ कुछ शब्दों में, कहीं छोटा छोटा पंक्तियों में इन लोगों ने कहा है कि नीतीश कुमार के बेटा को ही लाइए। अब देखिए जो नीतीश कुमार के बेटा है निशांत कुमार, ये बैचलर बी है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सॉरी BIT बेसरा से इंजीनियर है। और आज के दिन में वो नीतीश कुमार के साथ चलते घुटते रहते हैं और एक ईमानदार व्यक्ति है और पब्लिसिटी सीकर नहीं है, जो कि किसी, अगर आप गूगल में जाइएगा तो आप निशांत के फोटोग्राफ को कहीं नहीं पाइएगा। लेकिन नीतीश कुमार को आज के दिन में सीएम के रूप में जो काम कर रहे हैं उसमें निशांत का बहुत बड़ा योगदान है। तो मुझे लगता है कुछ जेडीयू नेता ये चाह सकते कि नीतीश कुमार को साथ जब तक है तब तक है, फिर निशांत को आगे बढ़ाए, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और इंजीनियर रहे हैं। जैसे कि नीतीश कुमार भी इंजीनियर रहे हैं BIT सिंदरी से, और ये भी एक इंजीनियर हैं जो कि BIT बेसरा से, और छुपे रुस्तम हैं, उनमें कार्य करने की पद्धति जो है वो बड़ा स्ट्रांग है। तो कुछ नेताओं ने इस बात को सामने भी लाया है कि इनको बनाया जाए। नीतीश कुमार ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं दिए हैं, न वो देंगे, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है वो परिवारवाद के खिलाफ में है और करप्शन के खिलाफ में। वो कभी भी इसके फेवर में जाएंगे नहीं और सामने में किसी रूप में अपने बेटे को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन उनके नहीं बढ़ाने के बावजूद भी जदयू के नेता चाहेंगे कि जदयू को अगर बचाना है तो इसका नेतृत्व कोई एक बैकवर्ड कास्ट और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के सामने आए, जो कि निशांत उठा सकते हैं। मुझे लगता है ये पॉसिबिलिटी है कि नीतीश कुमार अपने पार्टी जदयू को आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है कि चुप रहे, लेकिन उसमें ये उभर के सामने आए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, नहीं, सही आपने कहा, परिवारवाद से राजनीति अलग नहीं हो सकता, राजनीति से परिवारवाद अलग नहीं हो सकता। राजनीति में जो एक बार एक सीट जीत लेता है तो उसको अपना, जिसको कहते हैं ना कोट अनकोट, बपौती मान लेते हैं। खैर उस पे हम ना जाए, जो होगा वो देखा जाएगा बिहार में। चलते चलते मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल, जिसपे हम चाहेंगे आप दोनों का 2 लाइनर्स छोटा जवाब। भारतीय कितने 144 घंटे शायद बच गए होंगे 2024 को खत्म होने, शायद कम हो ज्यादा हो। 2025 के शुरुआत में
क्या भारतीय जनता पार्टी को अपना अध्यक्ष मिल जाएगा, या भारतीय जनता पार्टी जो चुनावों को एक सवाल बनाकर, अगले साल भी 4-4 स्टेट का चुनाव है, क्या भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यू करेगा विद अ पार्टी प्रेसिडेंट ऑन एक्सटेंशन? जी किससे अनुपम जी? हाँ जी मनोज जी। मुझे लगता है कि भाजपा के पास विकल्प नहीं है, उनको तो प्रेसिडेंट बनाना ही होगा, क्योंकि नड्डा साहब जो हैं अभी मिनिस्टर बने हुए हैं, उनका टर्म भी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, और डेमोक्रेटिक पार्टी है भाजपा, और उसकी बहुत जोर से डिस्कशन डिबेट चल रहा है। अब कौन बनेगा ये कहना मुश्किल है, कि नाम तो सामने आ रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि भाजपा में टॉप लीडरशिप इतना महत्वपूर्ण है कि वो कभी बात बताती नहीं है, और कौन उभर के सामने आएगा ये कहना मुश्किल है, प्रेडिक्शन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन इतना पक्का है, आपका क्वेश्चन का आंसर सिंपल ये है कि 2025 के शुरू में, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025, हम लोग भाजपा के एक नए नेता को उभरते हुए देखेंगे, सामने आते देखेंगे। जी अनुपम जी। हमको भी यही लगता है कि अब काफी दिनों से नड्डा साहब जो है एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। अब एक नेशनल प्रेसिडेंट भाजपा जो है 2025 में फर्स्ट क्वार्टर, जैसा मनोज प्रसाद जी ने कहा, वो अनाउंस कर देगा। और जहां तक नीतीश कुमार की बात है, मनोज प्रसाद जी उन्होंने बीआईटी जिंदगी नहीं, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो अब एनआईटी है वहां से पढ़ाई किया है, और उनके बेटे निशांत ने बीआईटी मेसरा से, वो तो ठीक है। लेकिन कमिंग बैक टू झारखंड, एक सेकंड केवल, झारखंड में बीजेपी को स्ट्रैटेजी पे फिर से वर्क करने की जरूरत है, जो स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है, क्योंकि एक सीता गीता की कहावत चलती है काफी भाजपा के नेताओं के बीच में, कि ये सीता और गीता दोनों जो हैं, ये एमपी का भी चुनाव हारी और फिर दोनों एमएलए का भी चुनाव हारी। तो स्ट्रैटेजीज की बात है, स्ट्रैटेजीज को चेंज करने की जरूरत है, नैरेटिव सेट करने की जरूरत है। और देखिए, जैसे जब झारखंड में चुनाव हो रहा था, तो जब भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो इशू किया, उसके नेक्स्ट डे जेएमएम ने भी अपना मैनिफेस्टो इशू किया, और जो जो भाजपा ने अनाउंस किया था उससे 200-400 बढ़ा करके उसने अनाउंस कर दिया। तो बेसिकली जो झारखंड की जो स्थिति है उसमें है कि भाजपा को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, और वो किए भी हैं, कर भी रहे हैं कि क्यों हारे। तो स्ट्रैटेजीज जो थी, वो माने जो भाजपा का स्ट्रैटेजी था वो गड़बड़ था, और लीडरशिप में जो है थोड़ा डाइल्यूशन हो गया था लीडरशिप में। अब एक मजबूत लीडर कोई आएगा, जैसा लग रहा है कि रघुवर दास जी आएंगे, तो भाजपा की स्थिति नेचुरली सुधरेगी, अच्छी होगी। अब तो 5 साल वेट ही करना है, लेकिन 5 साल में भाजपा जो है फोर्स टू रेकन विथ हो जाएगा। चलिए, अच्छा लगा आप दोनों से जो आप दोनों ने विचार डाला है, अपनी अपनी बातें रखी हैं झारखंड बिहार पे, बहुत ही वैल्यूएबल है हमारे व्यूअर्स के लिए। हम फिर इसी तरह के मुद्दों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, और हम चाहेंगे कि मुद्दों में मुद्दे मिलते रहें, राजनीतिक मुद्दा बनता रहे। जी नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।